हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इस दुनिया में कहीं भी, किसी भी देश में, किसी भी गली में, किसी भी शहर में कोई भी व्यक्ति के पास जाइए और उसे पूछिए क्या तुम्हें सच्चे प्यार का मतलब पता है, तो लगभग हर कोई आपको हाँ में ही जवाब देगा। क्योंकि इस भौतिक संसार में हर व्यक्ति को, हर इंसान को ये लगता है कि बस वही है जिसको सबसे ज्यादा प्रेम का परिभाषा पता है। वो किसी ना किसी का नाम लेंगे, कोई अपने माता पिता का नाम लेगा तो कोई अपनी संतानों का, कोई अपनी पत्नी का तो कोई प्रेमिका का, तथा कोई मित्र या तो और सगे संबंधियों का नाम लेंगे। हर कोई आपको यही बोलेगा कि भाई हमने तो इस इंसान से अपनी खुद से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा प्रेम की। हमसे ज्यादा प्रेम की परिभाषा और किसे पता होगी? हम ही है जो सच्चे प्यार को समझते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इस भौतिक संसार की इस प्यार को सच्चा प्यार कहेंगे तो फिर उसे क्या कहेंगे जो श्री चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन काल में हर पल, हर क्षण परम भगवान श्री कृष्ण की विरह पीड़ा में अनुभव किया करते थे। कभी कभी पीड़ा इतनी हो जाती थी कि वो अपनी बाह्य चेतना खो देते थे। क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, शरीर पे कितनी चोट लगे हैं, उनको किसी चीज का भी ज्ञान नहीं होता था। हड्डियों की जोड़ अलग हो जाते थे, हाथ पैर 6-6 हाथ लंबे हो जाते थे। कभी कभी तो मुंह से झाग निकलती थी और आंखें भी उल्टी हो जाती थी। यहाँ तक कि उनकी वाणी भी अवरुद्ध हो जाती थी। परंतु महाप्रभु को इन चीजों के बारे में कोई भी खबर नहीं होती थी। वो तो सिर्फ अपने कृष्ण के प्रेम में ही रंगे हुए होते थे। और देखिए कमाल श्री कृष्ण का, जैसे ही कृष्ण नाम उनके कान के पास कोई बोल दे, तुरंत ही महाप्रभु अपने बाह्य चेतना में आते थे और उनके शरीर के सारे विकार मानो एक ही पल में गायब हो जाते थे। ऐसी हालत में कोई सामान्य व्यक्ति हो तो उसे महीनों तक अस्पताल में पड़े रहना होगा। परंतु महाप्रभु के शरीर में इतने सारे विकार होने के बाद भी एक ही पल में जैसे ही वो कृष्ण नाम सुन के खड़े होते थे, सारे जोड़, सारे हड्डियां अपने अपनी जगहों पे वापस आ जाती थी, जैसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था। है ना कमाल की बात। कभी कभी तो महाप्रभु के मुंह से, हाथ से, पैर से खून बहने लगते थे, उन्हें उसकी भी खबर नहीं होती थी। एक बार तो महाप्रभु अपने मुंह को दीवार पे रगड़ रहे थे ताकि कोई रास्ता बन जाए और वो अपने कृष्ण के पास भागे चले जाए। ऐसी होती थी उनकी उन्माद की अवस्था। क्या करते थे, कितनी चोट लगती थी, खून बहना, दर्द होना, ये सब तो मानो उनको पता ही नहीं चलता था। तो चलिए आज के वीडियो में सुनते हैं हम ऐसे ही 2 अद्भुत लीलाओं के बारे में। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी सुनने के बाद लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों, एक दिन आधी रात बीत जाने पर सारे भक्तजनों ने महाप्रभु को भीतरी कमरे की सैया पर लिटाया और उनके साथी भक्त रामानंद राय घर लौट आए। स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी और श्री गोविंद जी श्री चैतन्य महाप्रभु के कमरे के दरवाजे के सामने लेट गए। सारी रात महाप्रभु उच्च स्वर में हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते रहते थे। कुछ देर बाद स्वरूप दामोदर जी को श्री चैतन्य महाप्रभु की आवाज सुनाई नहीं देती है। तब वो तुरंत ही कमरे के अंदर जाते हैं कि हुआ क्या, क्यों आवाज आनी बंद हो गई। तो वो देखते हैं कि महाप्रभु तो कमरे के अंदर है ही नहीं, परंतु गए कहाँ। तीनों दरवाजों पर ताले लगे हुए हैं, एक भी ताला नहीं खुला। तो श्री चैतन्य महाप्रभु गायब कहाँ हो गए और कैसे हो गए। परंतु वो सब बात बाद में, पहले ढूंढते हैं कि महाप्रभु है कहाँ। सारे भक्तजनों को खबर पहुंच गई और सब व्यस्त होकर दीपक जलाकर आधी रात में उन्हें ढूंढने के लिए इधर उधर घूमने लगे। बहुत देर ढूंढने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु सिंह द्वार के उत्तरी दिशा में एक कोने में लेटे मिले। पहले तो सब बहुत आनंदित हो गए कि महाप्रभु का पता चल गया, परंतु जैसे ही उन्हें बुलाने के लिए उनके पास गए तो जो दृश्य उन्होंने देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। श्री चैतन्य महाप्रभु का शरीर लंबा होकर 5-6 हाथ का हो गया था। उनके नाक से कोई श्वास नहीं निकल रही थी। शरीर के तापमान अत्यंत कम थे तथा हाथ और पांव 3-3 हाथ लंबे थे। हाथ, पांव, गर्दन तथा कमर की सारी जोड़ कम से कम 6 इंच अलग हो चुके थे। ऐसा प्रतीत होता था
कि मानो उनकी इस लंबायमान जोड़ों को केवल चमड़ी ने ढकी हुई है। महाप्रभु की ये दशा देखकर सारे भक्त दुखी होकर रोने लगे। वो ये देखकर और भी परेशान हो गए कि महाप्रभु के मुंह से झाग निकल रही थी तथा उनकी आंखें उल्टी हो चुकी थी। अब करे तो क्या करे। तुरंत स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी ने एकमात्र औषधि का प्रयोग किया, जो कि है कृष्ण नाम। जोर जोर से कृष्ण नाम का उच्चारण करने पर जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय में ये पवित्र नाम प्रविष्ट हुआ तो वो हरि बोल की गर्जन करते हुए तुरंत उठ खड़े हुए। देखिए कमाल। अब आप सोचेंगे कि इस हालत में लेटे हुए थे, कोई सामान्य व्यक्ति होता तो उसकी हड्डियों को अपनी जगह पे आने के लिए उसे अस्पताल में महीनों तक रहना पड़ता, परंतु यही तो है कृष्ण प्रेम। जैसे ही महाप्रभु बाह्य चेतना में लौट आते हैं, उनकी सारी जोड़ें सिकुड़ जाती है और उनके हड्डियां अपनी जगह पे भी आ जाती है तथा सारा शरीर सामान्य हो जाता है। अब आप पूछेंगे तो ऐसी हालत उनकी होती क्यों है? तो दोस्तों, चैतन्य महाप्रभु हर पल हर क्षण परम भगवान श्री कृष्ण का वियोग का अनुभव करते हैं। कभी कभी उनकी विरह पीड़ा इतनी हो जाती है कि वो भावावेश में आ जाते हैं और उनके दिव्य शरीर के जोड़ ढीले पड़ जाते हैं, हाथ पैर लंबे हो जाते हैं और दूसरे विकार उनके शरीर में प्रकटित होने लगते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु अपने होश में आकर खड़े हो जाते हैं और अपने आप को सिंहद्वार के सामने पाकर अत्यधिक आश्चर्य होते हैं। उन्होंने स्वरूप दामोदर जी से पूछा, मैं कहाँ हूँ और यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं तो अपने कमरे में लेटा हुआ था। तो स्वरूप दामोदर जी ने कहा, प्रभु कृपया उठिए और अपने स्थान पर चलिए, रास्ते में मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। सब कुछ सुनने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मुझे तो किसी बात का कोई स्मरण ही नहीं है। मुझे बस इतना ही याद है कि मैंने अपने कृष्ण को देखा, परंतु सिर्फ एक पल के लिए। वो मेरे समक्ष प्रकट हुए और बिजली की तरह अंतर्ध्यान भी हो गए। इस तरह से भक्तगण श्री चैतन्य महाप्रभु को उनके कमरे में फिर से लेके आते हैं और उन्हें शयन करवाते हैं। और एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु विलाप करते करते आधी रात बीत गई। तब स्वरूप दामोदर जी ने उन्हें गंभीरा नाम के कमरे में सुला दिया। जब महाप्रभु को सुला दिया गया तो रामानंद राय जी अपने घर चले गए और स्वरूप दामोदर जी तथा श्री गोविंद जी गंभीरे के दरवाजे पर लेट गए। श्री चैतन्य महाप्रभु का मन आध्यात्मिक आनंद में अभिभूत था, इसलिए वह हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए सारी रात जागते रहे। कृष्ण के विरह के अनुभव करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु फिर से भावावेश में आ गए और उठ खड़े हुए। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने गंभीरा की दीवारों पर अपना मुख रगड़ना शुरू किया। उनके मुंह, नाक तथा गालों में अनेक घाव हो गए और उनसे रक्त निकलने लगा। परंतु महाप्रभु इतने आवेश में थे कि उनको इस चीज का पता ही नहीं चल रहा था। भावावेश में सारी रात प्रभु ने दीवारों पर अपना मुख रगड़ा और विचित्र सी शब्द अपने मुख से निकालते रहे। जैसे ही स्वरूप दामोदर जी ने दरवाजे पे ये आवाज सुनी तो वो दीपक जलाकर तुरंत अंदर आ गए और उन्होंने महाप्रभु का चेहरा जब देखा तो वो अत्यंत दुखी हो गए। महाप्रभु को उनके बिस्तर पर ले आए, उन्हें शांत किया और पूछा, आप अपने साथ ये क्या कर रहे हैं? क्यों दीवार पे मुख रगड़ के उनको चोट लगा रहे हैं? महाप्रभु उत्तर देते हैं, मैं क्या करूं? मैं इतने आवेश में था कि मैं कमरे में ठहर ही नहीं पा रहा था। मैं बाहर जाना चाहता था, इसीलिए दरवाजे की खोज में कमरे में इधर उधर घूमने लगा। दरवाजा ढूंढ नहीं पाया, इसीलिए मैं अपना मुंह चारों दीवारों पर पटकता रहा कि अभी यहाँ पे कोई रास्ता खुल जाए और मैं अपने कृष्ण के पास भागा चला जाऊं। इसीलिए मेरा मुंह घायल हो गया और रक्त बहने लगा। फिर भी मैं बाहर जा ही नहीं पाया। उन्माद की इस अवस्था में श्री चैतन्य महाप्रभु का मन अस्थिर था। इस घटना के बाद स्वरूप दामोदर जी अत्यधिक चिंतित थे कि फिर से महाप्रभु अपने आप को चोट ना पहुंचा ले। इसीलिए सारे भक्तजनों के साथ मिलकर उन्होंने एक उपाय बनाया और महाप्रभु से अनुरोध किया कि वो अपने साथ अपने कमरे में श्री शंकर पंडित को भी लेटने दें। महाप्रभु ने अपनी सम्मति प्रदान की तो हर रात श्री शंकर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के पांव के पास लेटते थे और महाप्रभु अपने पांव उनके शरीर पर रखते थे। इस तरह से वो श्री चैतन्य महाप्रभु के तकिए के नाम से प्रसिद्ध हुए। सारी रात श्री शंकर पंडित महाप्रभु के पांव दबाते, परंतु है तो वो भी इंसान,
पांव दबाते दबाते कई बार सोने लगते तो श्री चैतन्य महाप्रभु उठते थे और उन पर रजाई ओढ़ देते थे। थोड़ी देर में ही अपने मन में चल रही चिंता की वजह से शंकर पंडित उठ जाते थे और पुनः श्री महाप्रभु के पांव दबाने लगते थे। इस तरह से वो पूरी रात जगते रहते और उनके जागे रहने की वजह से श्री चैतन्य महाप्रभु ना तो अपना कमरा छोड़ते, ना ही अपने कमल सदृश मुंह को दीवारों पर रगड़ते। तो इस तरह से इस समस्या का समाधान सारे भक्तों ने निकाला था। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी श्री चैतन्य महाप्रभु के 2 अद्भुतपूर्व लीलाओं की कथा। उम्मीद करती हूँ कि ये कथा आपको बहुत पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपना राय मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम मिलते हैं फिर से एक नई कथा या कहानी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।